Hello, good evening everyone. Now we will take the topic profit sharing ratio. It is the part of the admission, and there is a case how to find out the new profit share ratio. Case is here when new partner take his share from old partners in a particular fraction. Means of it, new partner ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में है ना क्या करता है, अपना शेयर टेकन करता है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के शेयर में से थे। तो फ्रॉम का मीन्स यहाँ सिंपल सा, फ्रॉम का मीन्स क्या है, माइनस अपने शेयर में से। क्वेश्चन क्या है, ए और बी आर पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस 75, सी एडमिट एज न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर। शेयर कितने शेयर, सी कितने शेयर के लिए आया, 16 के लिए। ही टेक दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसेशन। तो देखो आप इसमें क्वेश्चन में करना है क्या आपके पास में, एट फर्स्ट में ओल्ड रेशो आपको गिवन है ऑलरेडी 7 और 5 का, 7 और 5 का। ओल्ड रेशो किसका है, ए और बी का। इसका मीन 7/12 और 5/12। सीज शेयर गिवन है आपके पास, सीज शेयर गिवन है आपके पास में। तो सीज शेयर कितना है आपके पास, सीज शेयर है 1/6। अब 1/6 टोटल ले रहा है वो, किस किस तरह से ले रहा है, 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। आप समझ रहे हो, जैसे कोई पर्सन हमारे पास आया, ठीक है ना, या फिर कोई पर्सन किसी पार्टनरशिप में गया टोटल 50 रुपीज़ के लिए, ठीक है ना, तो कहते हैं 30 तो लूँगा मैं ए से और 20 लूँगा किससे, बी से, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्या, ए और बी के में से क्या कर देंगे, माइनस। तो टोटल कितने शेयर के लिए आया, 1/6। 1/24 फ्रॉम ए के शेयर में से कितना, 1/24 फ्रॉम ए के शेयर, फ्रॉम मीन से, यहाँ भी से के पास में, और 1/8 फ्रॉम बी के शेयर में से कितना, 1/8। इन दोनों का प्लस करो तो कितना आएगा, 1/6 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप उनको निकालना है एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर कैसे निकालें। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 7/12, कैसे मान पड़ा, 7/5 7/12। इसमें से कितना देना है उसको, सी को 1/24, तो अपन क्या करते हैं, माइनस कर दें। ऐसे ही बी का न्यू शेयर कितना है, बीज न्यू शेयर कितना है आपके पास में, 5/12, 5/12, ये कितना देगा, 1/8 माइनस 1/8। एलसीएम कितना आएगा पास में, 24, तो कितना हो जाएगा, 14 - 1, 13/24। यहाँ पर कितने एलसीएम आएगा, 24, 10 - 3, तो 7/24। कैसे किया मैंने, ए का शेयर था 7/12 है ना, इसमें से सी को कितना जाएगा, 1/24। बी का शेयर कितना था, 5/12, सी को कितना जाएगा, 1/8 है ना। तो 1/6 टोटल के लिए आ रहा है, किस किस ले रहा है, 1/24 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम ए बी। तो फ्रॉम मीन्स माइनस करना है उसके शेयर में से, उसके शेयर में से क्या करना है, माइनस करना है आपके पास में, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना 1/6 ही आएगा। तो ये ए का न्यू शेयर हो गया, ये बी का हो गया, सी का हमें मालूम ही है, और सी का यदि आपको दिक्कत आ रही है तो इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर दें, तो 1/6 ही आएगा, सीज न्यू शेयर। तो 1/24 प्लस 1/8, एलसीएम लेते हैं कितना, 24, तो 1 + 3 कितना आया, 4/24, तो कितना आया, 1/6। तो यहाँ कितना रहा, 1/6, इन दोनों प्लस करें तो 1/6 ही आएगा। अब न्यू रेशो निकालना है आपके पास। न्यू रेशो किस किस का निकलेगा, ए बी और सी का, ए का
बी का और सी का। ए का कितना है न्यू शेयर 13/24, बी का कितना है 7/24 और सी का कितना है 1/6। अब एक तरीका था नीचे एलसीएम ले लो या फिर नीचे वाले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो सेम नंबर आ जाए। तो कितने से मल्टीप्लाई करो 4 से, सेम इसको 4 से करो तो कितना आ जाएगा 13, 7 और 4। इट इज अ न्यू रेशो। ये हमारा कौन सा रेशो है न्यू रेशो आपके पास में। अब निकलना है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस किस किस का होता है ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर को कितने कितने दिया। तो ए ने कितने दिया 1/24, बी ने कितने दिया 1/8। तो ए का सेक्रीफाइस 1/24, बी का 1/8। तो ए का सेक्रीफाइस 1/24 और बी का कितना 1/8। एलसीएम आया 24, 1 और 3। तो सेक्रीफाइस होगा 1:3। तो ए का सेक्रीफाइस 1/4 और बी का 3/4 आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान रखना। फ्रॉम कुछ आप 1/24 फ्रॉम है ना, तो यहाँ देगा फ्रॉम मतलब ए अपने शेयर में से कितना देगा 1/24 एंड 1/8 फ्रॉम। फ्रॉम का ध्यान रखना आपके पास में, ठीक है ना। बी कितना देगा अपने शेयर में से 1/8, तो उनके शेयर में से क्या कर देंगे सिंपल सा माइनस कर देंगे पास में, ठीक है ना। तो इस तरह से इस केस को आपके पास में करना है। अब हम इसी टॉपिक का नेक्स्ट केस लेते हैं, है ना। ये इसी टॉपिक का नेक्स्ट है, वो केस क्या है इफ न्यू पार्टनर, ठीक है। देखो केस क्या है आपके पास में, इफ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर in a particular fraction or he means new partner he take a part of old partner, ठीक है ना। पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर की शेयर का इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। सेम पहले वाले से मिलता जुलता है। पहले वाले ने रखा था फ्रॉम, इसमें ऑफ। फ्रॉम माने क्या होता है माइनस, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, है ना। तो ये क्या कहता है ऑफ में क्या करता है 20% ऑफ 100, तो 100 का क्या कर देंगे इनटू करके, है ना। समझ रहे हो बात को। तो वहां फ्रॉम था, यहाँ क्या ऑफ है आपके पास में। वहां ए अपने शेयर में से दे रहा था फ्रॉम, है ना, में से, या ऑफ है अपने शेयर का आपके पास में। तो आर एंड टी आर पार्टनर इन अ फर्म 3:2 का रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। एज ज्वाइन द फर्म आर सरेंडर 1/4 ऑफ, या ऑफ दे रखा है, वहां ऑफ के प्लेस में फ्रॉम था 1/4 फ्रॉम, तो हमने माइनस किया था, या ऑफ है। एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये ध्यान रखना, टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो क्वेश्चन में आर और टी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। एस आपके पास नया पार्टनर आया है, आर सरेंडर कर रहा है, आर दे रहा है, सरेंडर मींस दे रहा है कितना 1/4 ऑफ अपने शेयर का 1/4। एस सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1, किसको एस को। तो सिंपल सा ओल्ड रेशियो क्या है आपके पास में, ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 3 और 2 का। आर सरेंडर, इसका मीन्स आर सैक्रिफाइस कर रहा है, आर सरेंडर कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 3/5, ठीक है ना। आर सरेंडर 1/4 ऑफ 3/5 उसके शेयर का, अपने ही शेयर का। 2 किसको दे रहा है, नाम क्या है इसमें एस को। तो इसका शेयर कैसे करें 1/4 इंटू 3/5, इसका मैं 3/20, ये किसको दे रहा है सी को, एस को। आर अपने शेयर का 3/5 को दे रहा है एस को। अब आर का न्यू शेयर क्या बचा, आर न्यू शेयर कैसे निकालें, आर के पास कितना था 1/4, इसमें से कितना गया 3/20, तो 1/4 माइनस 3/20, 1/4 माइनस 3/20, नहीं ओके ओके क्या ओके। आर का शेयर था यहाँ पर 3/5, सॉरी आर का शेयर कितना था 3/5, तो 3/5 में से कितना गया 3/20 जाएगा आपके पास में ना, ये 3/5 होगा आपके पास में, समझना आपके पास में।
आर सरेंडर 1/4 ऑफ इट शेयर, अपने शेयर का 1/4 एस को, तो क्या किया 1/4 इंटू 3/5, 3/5 का 1/4 3/20 किसको एस को। तो आर के पास ओरिजिनल शेयर कितना था 3/5, उसमें से कितना चलेगा 3/20, तो आर के पास कितना बचा, हमने क्या लेंगे 20 एलसीएम, 12 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 9/20, ये किसका शेयर हो गया आर का न्यू शेयर। ऐसे किसका निकालें टी का, टी कितने दे रहा है अपने शेयर का 1/5, तो टी सरेंडर, टी सरेंडर, सरेंडर का मीन सेक्रीफाइस, कितना 1/5 ऑफ इट शेयर, 1/5 ऑफ उसका शेयर कितना है 2/5, 2/5 टू एस, कैसे करें 1/5 इंटू 2/5, इट मीन्स 2/25, कितना हो जाएगा 2/25 किसको देगा 2s, s को ये तो मिला r से और ये किससे मिला t से। अब t के पास कितना बचा, t's न्यू शेयर, कैसे निकालें जैसे पैसे निकाला था, t का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, कैसे मान पड़ा ये रहा 3/5 और 2/5, माइनस कितना दे दिया 2/25, इसका चला गया, तो उसका शेयर कितना बचेगा 25, एलसीएम लोगे आप, तो कितना आएगा आपके पास 10 माइनस 2 8/25। अब हमें निकालना है कि टी को टोटल कितना मिला, तो कैसे निकालें, जितना आर से मिला और जितना हमें निकालना है एस का शेयर, एस को कितना मिला, तो जितना आर से मिला और जितना टी से मिला इसको क्या करते हैं प्लस कर दें बस। तो यहां लिखो आप एस टोटल शेयर, एस को शेयर किस किसने दिया, एक तो किसने दिया आर ने दिया, एक किसने दिया टी ने, तो आर ने कितने दिया 3/20 और इसने कितने दिया 2/25, इन दोनों प्लस करें एलसीएम कितना लेंगे अपन 100 आ जाएगा, 15 प्लस 8 तो कितना 23/100, ये किसका हो गया एस का। अब देखो आर का न्यू शेयर ये, टी का न्यू शेयर ये, एस का न्यू शेयर ये आपके पास में, अब निकाल दें न्यू रेशो, न्यू रेशो किस किस का निकलेगा आर टी और एस, तो आर का कितना है 8/25, नहीं आर का कितना आपके पास में 9/25, आर का आपके पास में 9/20, टी का कितना है 8/25 और इसका कितना है 23/100, ये टी का एलसीएम कितना ले 100, तो कितना आ जाएगा 9 सॉरी 45 32 और 23, कितना आएगा 45 32 और 23, ये कहलाएगा न्यू रेशियो आपके पास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके पास में ये है ना। अब यहाँ सेक्रीफाइस निकालो, सेक्रीफाइस क्या होगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो देखो, सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस किसने किया, एक तो किया आर ने एस के लिए और एक किसने किया टी ने, तो आर ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20, टी ने कितना किया 2/25, एलसीएम कितना आएगा 100, तो कितना जाएगा 15 और 8, तो ये 15 और 8 क्या है आपके पास में सेक्रीफाइस रेशियो है। क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन आपके पास में है ना, ऑफ और फ्रॉम का चक्कर है खाली इसमें, यहां दे रखा है ऑफ, आर सेंडर 1/4 ऑफ, आर अपने शेयर का, आर का शेयर कितना है 3 अपने शेयर का 1/4, आर का शेयर कितना है 3/5, इसका 1/4 किसको दिया एस को। अब आर के पास कितना बचेगा 3/5 में से क्या लेस कर दें, जो दे दिया वो लेस कर दो, तो ये बचा आर का। ऐसे टी 1/5 ऑफ इट शेयर, इसका शेयर कितना है 2/5,
तो 1/5 का 2/5 कितना 2/25 किसको दिया एस को, ये तो एस को किसने दिया आर ने, ये किसने दिया टी ने, है ना। ओके तो अब टी का न्यू शेयर कितना बचेगा, ओल्ड में से जो दे दिया वो क्या कर दो सैक्रिफाइस, मेरे 50 थे मैंने 30 दे, कितने बचे 20, तो 2/25 में से 2/5 में से 2/25 क्या कर दो लेस दो, 8/25 किसका बचा टी का। अब एस का शेयर कैसे निकालें, एस का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो किसने दिया उसको एस को आर ने, ये किसे दिया टी ने, इन दोनों क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये किसका शेयर निकला एस का शेयर निकला। अब क्या निकलना है न्यू रेशियो, तो 9/20 ये आर का न्यू शेयर, ये टी का न्यू शेयर और ये एस का न्यू शेयर, ये न्यू रेशियो निकल जाएगा आपका। सैक्रिफाइस कैसे निकलते हैं, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। यदि क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दे रखा हो तो हम क्या करेंगे ओल्ड में से न्यू को क्या कर देंगे माइनस, लेकिन यहाँ वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों ऑलरेडी सैक्रिफाइस दे रखा है। ये तो किसे दिया एस को आर ने, ये किसे दिया टी ने, इन दोनों का एलसीएम लेकर निकालेंगे तो ये किसका जाएगा सैक्रिफाइस, ये किसका सैक्रिफाइस है 3/20 तो किसका सैक्रिफाइस है आर का और ये टी का, तो रेशियो क्या निकला 15 और 8 का सैक्रिफाइस निकलेगा, ठीक है ना। अब देखो इसका नेक्स्ट केस क्या है आपके पास में, नेक्स्ट केस है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, एक तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, दूसरा जो ओल्ड पार्टनर है उनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है, या फिर उसे कहते हैं फ्यूचर रेशियो, ठीक है ना। तो अपन किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे ए बी आर पार्टनर, उनका ये ओल्ड रेशियो है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ए बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अब आपको दो कंडीशन है, यदि ये तो दे रखा है ओल्ड रेशियो है ना, और ये दे रखा है ए और बी का फ्यूचर रेशियो, इसका मीन्स आने वाले टाइम में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। किसका इंपॉर्टेंस होगा इस रेशियो का, ये वाले का इक्वल का, आप समझ रहे हो। तो कैसे करेंगे, इक्वल रेशियो ए और बी है, ए और बी दो पार्टनर है तो इक्वल क्या होगा 1/2 1/2, तीन पार्टनर है तो 1/3 1/3, चार पार्टनर तो 1/4 1/4। कैसे क्वेश्चन को, लेट टोटल शेयर कितना 1 में से 1/4 किसको गया सी को, तो कितना बचा 3/4, 3/4 किस किस का है ए और बी का। पहले वाले क्वेश्चन में किस रेशियो मारते थे इस रेशियो में, यहां नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ फ्यूचर रेशियो दे रखा हो तो ओल्ड रेशियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो ए और बी का आपको फ्यूचर रेशियो दे रखा है इक्वल, तो किस रेशियो में ए और बी में किस रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। आप सुनो, तो ए क्या करेगा 3/4 का ए और बी का क्या हो जाएगा 1:1 है ना, तो 1/2 ये ए का कितना हुआ 3/8। नेक्स्ट है बीज न्यू शेयर, कैसे करोगे 3/4 इंटू 1/2, 3/4 बचा तो 1 इक्वल रेशियो डिवाइड करना है तो इसका 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 3/8। अब हमें निकालना है क्या चीज न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो किस किस का निकलेगा ए बी और सी का। क्या करें इसमें, ए का कितना है 3/8, बी का कितना है 3/8, सी का मालूम है 1/4, एलसीएम कितना लोगे 8, 3 और 2 का आपका क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, ये क्या लाएगा आपके पास में न्यू रेशियो के पास में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास में क्या है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है शायद आपके पास ये, ठीक है ना। तो ये केस आपके पास में इस तरह से करना है आपके पास में, ठीक है ना। तो इसमें क्या था सिंपल सा ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो दे रखा है और ए और बी का फ्यूचर रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कोई काम नहीं होगा, फ्यूचर रेशियो का काम लेंगे इक्वल, तो 1 में से 1/4 माइनस करते सी का, बाकी बचेगा 3 और 4 किसका ए और बी का, उसको किस रेशियो में इक्वल रेशियो में, ये दे रखा है इक्वल आपके पास में, इसका कोई भी काम नहीं होगा यदि फ्यूचर रेशियो दे रखा है आपके पास में। अब देखो भाई इसका नेक्स्ट केस में क्या है, अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, व्हेन 1 और 2, 1 या तो 1 या 2 ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मीन्स है इफ एक पार्टनर या दो पार्टनर का प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज नहीं होगा,
इसका मीन्स है यदि किसी पार्टनर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट का रेशियो हमको चेंज नहीं करना हो तो अपन क्या करें, है ना। जैसे ए और बी पार्टनर है, समझ रहे हो, और ए और बी का रेशियो कितना है 3 और 2 का, 3/5 और 2/5। बी का रेशियो चेंज नहीं करना है, इसका मीन्स बी का क्या शेयर क्या रहेगा 2/5 ही रहेगा। तो क्या आपके पास में होगा, क्वेश्चन क्या है एक्स वाई जेड, ये टीएस ग्रेवल का 9 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपका, है ना। उसको 2 बार करना चाहे 3 बार करना आप उसको। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, 3:1 का रेशियो है, डब्ल्यू ज्वाइन, डब्ल्यू नया पार्टनर आ रहा है पास, फर्म एज न्यू पार्टनर 416 शेयर, कितने शेयर के लिए 16 शेयर के लिए, इन प्रॉफिट जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। क्वेश्चन में क्या है जेड अपने ओरिजिनल शेयर पे रहेगा, तो रेशियो क्या है 3:1, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। इसका मीन्स जेड का शेयर कितना है 1/6, ये चेंज नहीं होगा, यही रहेगा पास में, जेड का शेयर रेशियो चेंज नहीं होगा आपके पास में। और इसका शेयर क्या है न्यू का 1/6। कैसे करें क्वेश्चन को, लेट टोटल शेयर क्या लें 1, ठीक है ना। 1 में से 1/6 किसको देना है, अपन को नए पार्टनर को। नया पार्टनर कौन है आपके पास में, डब्ल्यू दे रखा है। दूसरी चीज जेड का शेयर चेंज नहीं होगा, तो जेड का शेयर क्या कर दें बिल्कुल अलग हटा दें, तो -1/6 ये जेड का आपके पास। मैंने एक्स का डब्ल्यू का हटा दिया, क्यों डब्ल्यू तो क्या नया पार्टनर है, 1 में से उसको हटा दे, और जेड का शेयर भी चेंज नहीं होगा, तो ये मैंने दोनों अलग हटा दिया, बाकी बचेगा वो किसका होगा एक्स और वाई का। अब एलसीएम लेते हैं, इसमें से कितना 6 आपके पास में, तो 6 एलसीएम तो कितना आएगा 6 -1 -1, तो कितना था 4/6। ये किस किस का होगा एक्स और वाई का, क्योंकि जेड का तो अपन ने क्या कर दिया चेंज होगा ही नहीं, ये किस किस का एक्स और वाई का होगा, और उनका शेयर कितना बचेगा 3 और 2 का। तो 4 और 4/6 को कौन कौन एक्स और जेड दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसमें 3 2 में, तो एक्स का न्यू शेयर क्या होगा एक्स न्यू शेयर क्या करें 4/6 इंटू 3/5। ऐसे ही वाइज न्यू शेयर क्या करें 4/6 इंटू 2/5, ठीक है। तो कितना आएगा पास में 12/30, ये कितना आएगा 8/30। अब निकलना है न्यू रेशियो, क्या निकलना है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा किस किस का निकलेगा न्यू रेशियो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चारों को निकलेगा। एक्स का कितना है 12/30, वाई का कितना है 8/30, जेड का कितना है 1/6, क्योंकि चेंज होना ही नहीं है, डब्ल्यू का कितना है 1/6। एलसीएम लो 30 12 8 5 और 5, ये आपका होगा न्यू प्रॉफिट रेशियो आपके पास में कितना हुआ 12 8 5 और 5 आपके पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना भी सॉल्व करना है आपके पास में। ओके, नेक्स्ट केसेस नेक्स्ट टाइम पर।